हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता और कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी। आज हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और उनके उत्खननकर्ता। हम इनको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे और इम्पोर्टेंट देखेंगे कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई और हड़प्पा किस ज़िले में है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले और रावी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बैनर्जी यानी कि रखाल दास बैनर्जी के द्वारा की गई और यह पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और आर.डी. बैनर्जी 1922। ये दोनों स्थल, इनकी खोज का वर्ष और इनके उत्खननकर्ता और इनकी वर्तमान स्थिति और नदी दोनों ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है चहुंदड़ो की खोज हुई 1931 में और गोपाल मजूमदार के द्वारा खोज की गई और यह कहाँ पर स्थित है? सिंध प्रांत में और सिंधु नदी पर। इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि यह सिंध प्रांत में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था। नेक्स्ट है 1927 सूतकांगेडोर। इसके उत्खननकर्ता थे मार्क आर.एल. स्टाइन और बलूचिस्तान में यह स्थित था दास्क नदी के किनारे। यह सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमतम नगर था और हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह दास्क नदी के किनारे पर स्थित था। नेक्स्ट है 1955 से 57 में उत्खनन हुआ लोथल स्थान का और इसके उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव और गुजरात में स्थित है भोगवा नदी के किनारे। लोथल के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि रंगनाथ राव के द्वारा खोज हुई, उत्खनन हुआ और भोगवा नदी के किनारे यह स्थित है। नेक्स्ट है 1953 में रोपड़ पंजाब में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा उत्खनन कार्य हुआ और यह सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है, रोपड़ पंजाब में। 1953 में कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज हुई अमलानंद घोष के द्वारा। नेक्स्ट है 1973 में बनावली जो हरियाणा में स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन थे? रविंदर सिंह बिष्ट और सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है रंगपुर गुजरात में स्थित है और इसका उत्खननकर्ता माधव स्वरूप वत्स था और इसकी खोज हुई 1931 में। गुजरात में स्थित है और मादर नदी के किनारे पर स्थित है। 1935 कोट दीजी नामक स्थान जो अहमद खान के द्वारा खोजा गया, इसमें बलूचिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट 1964 में सूरकोटड़ा स्थान जिसकी खोज जगपत जोशी या जे.पी. जोशी के द्वारा हुई और कच्छ के गुजरात में यह स्थल खोजा गया, सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। नेक्स्ट 1982 में मांडा जो कश्मीर में स्थित है, इसकी खोज भी जगपत जोशी के द्वारा हुई। मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल माना जाता है और सबसे पश्चिमतम स्थल कौन सा था? दास्क नदी के किनारे सूतकांगेडोर जो चेनाब नदी पर स्थित है। मांडा उत्तरतम बिंदु चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है 1958 में आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित था? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोज की गई, यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे पर स्थित था। यह है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी और सबसे पश्चिमी बिंदु सूतकांगेडोर बलूचिस्तान में और दास्क नदी के किनारे पर स्थित था और सबसे उत्तरी बिंदु था मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर स्थित था और सबसे दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट है 1969 में राखी गढ़ी स्थल की खोज हुई सूरजभान और रफीक मुगल के द्वारा। इसका उत्खनन कार्य हुआ, हरियाणा के हिसार में स्थित है और सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। वर्तमान में यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े संग्रहालय का भी निर्माण किया जा रहा है राखी गढ़ी स्थान पर। अब हम करेंगे इस सिंधु घाटी स्थल के जो हमने स्थल पढ़े हैं, हम उनका जल्दी रिवीजन करेंगे और इम्पोर्टेंट बात देखेंगे। इनमें इम्पोर्टेंट कौन कौन सी बातें हैं, जैसे हड़प्पा स्थान खोजा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया, रावी नदी के किनारे पर स्थित है। 1922 मोहनजोदड़ो आर.डी. बैनर्जी के द्वारा खोजा गया, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है चहुंदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है।
सूतकांगेडोर दास्क नदी पर स्थित है। जो हमें ध्यान रखना है, हम केवल वही पढ़ रहे हैं। लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ पंजाब में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान, घग्गर नदी। नेक्स्ट है बनावली। बनावली हरियाणा में स्थित है और सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। रंगपुर। रंगपुर गुजरात में स्थित है। कोट दीजी बलूचिस्तान सिंध प्रांत, सिंधु नदी के किनारे बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। सूरकोटड़ा गुजरात, कच्छ में इसका उत्खनन हुआ और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में खोजा गया था, सबसे उत्तरी स्थल है और चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे पर स्थित। राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है, हरियाणा के हिसार में स्थित और सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है। अब हम करेंगे एक एक स्थल और जो जहाँ से जैसे हम करेंगे अब हड़प्पा स्थान और यहाँ से हमें जो जो अवशेष मिले हैं हम उनकी भी चर्चा करेंगे। हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई और यह रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ था। यहाँ से हमें क्या क्या मिले हैं? सबसे बड़ी इमारत जो 12 कक्षों का एक अन्नागार था। अन्नागार होता है जहाँ पर गोदाम अन्न रखा जाता है। 12 कक्षों का अन्नागार जो सबसे बड़ी इमारत थी वह हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुई है। और यहाँ पर किन प्रमुख फसलों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? गेहूँ और जौ के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा स्थान से। और सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? 12 कक्षों का अन्नागार। नेक्स्ट अवशेष है एक कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है जिसको R37 या समाधि 37 या R37 कहते हैं। और इसको R37 क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 57 कंकाल प्राप्त हुए थे, जिसमें से 20 कंकाल ऐसे थे जो बहुत ही खराब अवस्था में थे और जिन पर शोध कार्य नहीं हुआ। 57 में से केवल 37 कंकालों पर ही शोध हुआ था, इसलिए इस कब्रिस्तान को R37 कब्रिस्तान कहा जाता है या समाधि 37 कहा जाता है। नेक्स्ट अवशेष है उर्वरता की देवी की एक मूर्ति। उर्वरता की देवी क्योंकि यहाँ पर स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा दर्शाया गया है। एक ऐसी प्रतिमा मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा दर्शाया गया है। तो हड़प्पा से संबंधित हमें 3 प्रमुख अवशेष मिले हैं। एक तो सबसे बड़ी इमारत 12 कक्षों का अन्नागार, एक कब्रिस्तान R37 और एक उर्वरता की देवी की मूर्ति जिसमें एक स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा दर्शाया गया है। 3 प्रमुख अवशेष हमें हड़प्पा नामक स्थान से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट स्थल है मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बैनर्जी के द्वारा हुई और यह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में इसको कहते हैं मेया दा दड़ा, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं मृतकों का टीला। अर्थात यहाँ पर इतने ही मृतक मिले हैं, इतने मृतक शरीर मिले हैं कि एक टीला बन जाए, इतने मृत शरीर मिले हैं, इसलिए कुछ विद्वानों ने इसको मृतकों का टीला कहा है। मोहनजोदड़ो से अवशेष मिले उनमें मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल अन्नागार। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? हड़प्पा से मिलने वाला अन्नागार। और मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल अन्नागार। और मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी है? एक विशाल स्नानागार तो सबसे प्रसिद्ध था। सबसे प्रसिद्ध इमारत तो विशाल स्नानागार थी, लेकिन सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार थी। नेक्स्ट अवशेष है नटराज की मूर्ति, जिसको शिव भी कहा जाता है। नटराज की प्रतिमा मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ यानी कि शिव की एक और मूर्ति मिली है जिसमें त्रिमुखी शिव का रूप दर्शाया गया है। सिर पर सींग मतलब पशुपतिनाथ जैसे पशु होते हैं ऐसे ही दर्शाया गया है प्रतिमा में। इसमें 6 जानवरों की आकृति बनी हुई है जो 5 प्रजाति के हैं। दाईं तरफ तो इसमें एक बाघ और हाथी की प्रतिमा है। जैसे एक ऐसा चित्र मिला है जिसमें दाईं तरफ तो एक बाघ और हाथी का चित्र है, बाईं ओर भैंसा और गैंडा बना हुआ है और नीचे दो हिरण बने हुए हैं। जैसे 1 प्रजाति, 2 प्रजाति, 3, 4 और 5 प्रजातियां, लेकिन 6 जानवर हैं क्योंकि नीचे 2 हिरण हैं। यहाँ 2 हिरण हो गए। एक दाहिनी तरफ
दाहिनी तरफ एक बाघ और हाथी है और बाईं तरफ भैंसा और गैंडा है। इस प्रकार एक पशुपति त्रिमुखी शिव का प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसको कहते हैं पशुपतिनाथ की मूर्ति। इसमें 5 प्रजाति और 6 जानवर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है पक्षी, और इसमें पक्षी कौन सा है? पशुपतिनाथ के नीचे 2 मोर की आकृति भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है एक पुरोहित राजा की मूर्ति। यहाँ पर एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है जिसको पुरोहित राजा कहा जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट है एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति जो कांस्य द्वारा निर्मित है। कांस्य प्रतिमा, नृत्य करती हुई कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। एक स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है, एक मोहर पर गांव का चित्र भी मिला है, और प्रत्येक मकान में एक कुआं का साक्ष्य भी मिला है। और इससे अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो नगर में केवल लगभग 700 कुएं के साक्ष्य मिले हैं। अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो में 700 कुएं थे। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या ध्यान रखना है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध इमारत मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है, जिसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार में किस दिशा की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई थी? तो आंसर आएगा उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई थी, उसमें प्रवेश के लिए और उससे बाहर निकलने के लिए। और अवशेष हैं, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, नटराज की प्रतिमा मिली है, पुरोहित राजा की प्रतिमा मिली है, और सबसे इम्पोर्टेंट है नृत्य करते हुए कांस्य प्रतिमा भी मिली है, एक स्वास्तिक चिन्ह और एक मोहर पर गांव का चित्र भी मिला है। और अब हम करेंगे जो अब तक हमने पढ़ा है उनको हम क्वेश्चन के रूप में एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से मिली है? आंसर है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में राखालदास बैनर्जी के द्वारा सिंधु नदी के तट पर यह स्थल स्थित था। नेक्स्ट जो कल कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन पूछा था वो है भारतीय पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? तो आंसर आएगा कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा स्थल से। और हड़प्पा स्थल से और कौन कौन से अवशेष मिले हैं? स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा और एक विशाल अन्नागार जो 12 कक्षों का था, ये 2 और R37 कब्रिस्तान हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था, और इसकी खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। 1955 से 57 में इसकी खोज हुई। राखीगढ़ी स्थल की खोज किसने की? यह उत्खनन किसने किया? सूरजभान और रफीक मुगल के द्वारा किया गया। यह हिसार हरियाणा में स्थित है और सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का वर्तमान में सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ पर एक विशाल संग्रहालय भी बनाया जा रहा है जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी हिसार में। नेक्स्ट है हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी। और यह कहाँ पर स्थित है? मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है चहुंदड़ों की खोज किसने की थी? 1931 में गोपाल मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यहाँ पर एक प्रमुख अवशेष मिला था, मनके बनाने का कारखाना। इसके लिए ही चहुंदड़ों प्रमुख है। यहाँ से लिपस्टिक के अवशेष और कारखाना, मनके बनाने का कारखाना का अवशेष मिले थे। नेक्स्ट है नृत्य करती हुई कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति, नटराज की मूर्ति और कांस्य की नृत्य करती हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? सिंधी भाषा में अर्थ है मियाँ दादड़ा और हिंदी में अर्थ है मृतकों का टीला, अर्थात मरे हुए लोगों का टीला इसका अर्थ है। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? यह था हड़प्पा, और इसी के स्थान पर हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता हुआ। उर्वरता की देवी की एक मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा नामक स्थल से। और हड़प्पा से संबंधित कुछ 3 महत्वपूर्ण अवशेष हैं, और ये हैं विशाल अन्नागार जो 12 कक्षों का था, R37 कब्रिस्तान और उर्वरता की देवी की प्रतिमा। ये 3 प्रमुख अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से मिले हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और यहाँ पर लगभग 700 कुएं के साक्ष्य मिले हैं।
अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर 700 कुएँ थे। और आज का क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल किस नदी के किनारे स्थित था? यदि क्लास ध्यान से देखी हो तो हमने इस क्वेश्चन की चर्चा इसी क्लास में की है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।